ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणयति। चेतिले चेतं चेत्या विना केन चालसि। यह श्री रत्नकरण सावकाचार्य नामक महान ग्रंथ, आचार्य सुमनभद्र देवदार रचित ये महान ग्रंथ, पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार। सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करना, सम्यक दर्शन कैसा होता है, सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है, 8 गुणों से सहित होता है। 5 लब्धियों में से करण लब्धि का अंतिम पड़ाव अनिवृत्तिकरण प्राप्त होने से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद वो किन किन गतियों में नहीं जाता, किन किन गतियों में जाता है। यदि पूर्व में कोई बंध पड़ गया हो तो वो बंध भी कितना कम हो जाता है। आयु का नाश नहीं होता, लेकिन जो आयु नरकायु मिला है तो नरकायु मिलेगा, लेकिन उसका स्थिति कम हो जाती है। इस तरह से बहुत सारे बातें पंडित जी ने भी बताई और आचार्य देवश्री ने भी बताई। कल हमने 36 और 37 नंबर की श्लोक पढ़े थे। इसमें 37 नंबर के श्लोक में कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से वो कैसा मनुष्य होता है वो यह देखा था, और सम्यक्त्व के प्रभाव से वो देव गति में कैसा देव होएगा वो बात हमने 37 और 36 नंबर की गाथा से पढ़ी थी। अभी 38 नंबर की गाथा श्लोक में आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि सागरों पर्यंत स्वर्ग के इंद्रिय जनित सुख भोग कर मनुष्य लोक में आकर कैसा होता है। क्या क्या शंका, क्या मतलब, क्या प्रश्न खड़ा किया कि सम्यक दृष्टि जीव तो कहाँ गया है, देवलोक में गया है, और देवलोक से वापिस वो मनुष्य लोक में आता है। तो मनुष्य लोक में आके वो कैसा होता है उसकी चर्चा 38 नंबर 38वें नंबर के एक श्लोक में कही है। देखो, मतलब जो 63 तला का पुरुष होते हैं ना, वो सम्यक दृष्टन के ही होते हैं। प्रति नारायण हो या नारायण हो, प्रति नारायण का मरण नारायण से होता है ना, और दोनों जीव नियम से नरक में जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दर्शन पूर्व में प्राप्त किया हुआ रहता है। सम्यक दर्शन भले थोड़ा विलय पाम गया हो, लेकिन सम्यक कभी न कभी सम्यक्त्व की प्राप्ति की है। ऐसे ही जीवों को वो पद मिलते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं
कि सम्यक दृष्टि सागरों पर्यंत स्वर्ग के इंद्रिय जनित सुख भोग कर मनुष्य लोक में आकर कैसा होता है। तो 38 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। नवनिधि सप्तद्वय रत्नादिशा सर्वभूमि पतय शक्रम वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदर्शा क्षत्रमौलि शेखर चरणाम। क्या कहते हैं यहाँ पे? नवनिधि और 14 रत्न के स्वामी कौन होते हैं? चक्रवर्ती होते हैं। नवनिधि और 14 रत्न, 14 रत्न में 7 रत्न चेतन और 7 रत्न अचेतन, ऐसे 14 रत्न के स्वामी होते हैं कौन? चक्रवर्ती। ऐसे ऐसे पद मिलते हैं सम्यक दृष्टि जीव को, ऐसे छोटे मोटे मिलते नहीं। अखंड पुण्य, वो उनका पुण्य कोई क्षय ना कर सके, ऐसा पुण्य होता है। पुण्य होता है नहीं होता है नहीं, पुण्य को भी छोड़ के अपना स्वभाव को पकड़ के वो सम्यक दृष्टि जीव उत्तरोत्तर मोक्ष को प्राप्त करता है। देखो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ 38 नंबर का श्लोक का अर्थ। जिनके उज्जवल सम्यक दर्शन है वे जीव स्वर्ग लोक में आयु पूर्व व्यतीत करके यहाँ मनुष्य लोक में आकर नवनिधि 14 रत्नों के स्वामी, समस्त भरत क्षेत्र के 32,000 देशों के मालिक, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के मस्तक के ऊपर मुकुट रूप है, चरण जिनके ऐसे चक्र को प्रवर्तन करने की सामर्थ्य वाले चक्रवर्ती होते हैं। क्या कहा? ऐसे चक्रवर्ती की प्राप्ति होती है सम्यक दर्शन से, यानी कि 63 सलागा पुरुषों में उनका जन्म हो सकता है। ऐसे भी सामान्य भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहने का भाव कि यहां तक पहुंच सकता है सम्यक दृष्टि जीव। नवनिधि 14 रत्न के स्वामी, समस्त भरत क्षेत्र के 32,000 देशों के मालिक, 32 मुकुटबद्ध राजा रहते हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनकी सेवा करते हैं, उनका स्वामी रहते हैं, बरोबर है। और बहुत सारी विभूतियां रहती है, जो चाहिए वो उनको मिलता है। 365 दिन के रसोइया अलग अलग होते हैं, इस तरह के होते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि के पुण्य, मतलब जो धर्मी जीव है उसका पुण्य अखूट पुण्य है, अखंड पुण्य है। अखंड ऐसा मानो कि अपना पुण्य कैसा है कि अभी कुछ ये इलाज किया तो ये बिगड़ गया तो और एक सांधता है, तेल टूटते हैं, ऐसा अपना पुण्य रहता है। और बाकी जो सम्यक दृष्टि के जीव के पुण्य बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही जबरदस्त। और वो मेन तो पुण्य के ऊपर नहीं, अपने आत्म स्वभाव में ज्यादा रहते हैं मुख्यतः। तो देखो भावार्थ पढ़ते हैं हम 38 नंबर का। सम्यक दृष्टि स्वर्ग से मनुष्य में आकर नवनिधि 14 रत्न का स्वामी, 6 खंड पृथ्वी का पति तथा समस्त राजाओं के ऊपर जिसकी आज्ञा चलती है, ऐसा चक्रवर्ती होता है। बरोबर है, ऐसा चक्रवर्ती होता है। ऐसे 12 चक्रवर्ती होते हैं ना, ऐसे चक्रवर्ती होते हैं। अभी आगे 39 नंबर का श्लोक कहते हैं, अब सम्यक्त्व के प्रभाव से तीर्थंकर होते हैं, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। सम्यक्त्व के प्रभाव से तीर्थंकर नाम गोत्र का, नाम कर्म का बंद होता है, बंद होता है। उदय तो जब तीर्थंकर होंगे तब आएगा। देखो, अब सम्यक्त्व के प्रभाव से तीर्थंकर होते हैं, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। देखो 39 नंबर का श्लोक है, अमरासुर नरपति वीर्य मधरपति विश्य नुत पादाम्बोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृष चक्रधरा भवन्ति लोक शरण्या। मतलब सम्यक दृष्टि के पुण्य कितने अच्छे होते हैं,
हाँ, और सामान्य के पुण्य कितने कम होते हैं, वो बात चल रही है। सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती भी हो सकता है, तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंद हो सकता है। देखो क्या कहते हैं, जिन पुरुषों ने सम्यक दर्शन पूर्वक पदार्थों का सच्चा निर्णय किया है वे अमरपति, सूरपति, नरपति, संयमियों के पति गणधर आदि के द्वारा वंदनिक है, चरण कमल जिनके तथा लोगों को उत्कृष्ट शरणभूत है, ऐसे धर्म चक्र के धारक तीर्थंकर रूप से उत्पन्न होते हैं। कितनी कितनी सम्यक दर्शन की महिमा कितनी गाई है। हाँ? अपने आचार्य देव, समदभद्र आचार्य देव और पंडित जी साहब ने क्या कहा, देखो वापिस, जिन पुरुषों ने सम्यक दर्शन पूर्वक पदार्थों का सच्चा निर्णय किया है वे अमरपति, असुरपति, नरपति, संयमियों के पति गणधर आदि के द्वारा वंदनिक, ये सबको क्या गया, 100 इंद्र नमस्कार करते हैं ना, 100 इंद्र नमस्कार करते हैं तीर्थंकर भगवान को एक साथ में, 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, कितने, 100 शतक, और गणधर आदि भी उनको नमस्कार करते हैं। ऐसे वंदनी का पद और पूरे धर्म चक्र चलता है उनके नाम से, उनके उपदेश से। धर्म चक्र के धारक तीर्थंकर रूप से उत्पन्न होते हैं। इतनी सम्यक दर्शन की महिमा है। सम्यक दर्शन के बिगड़ धर्म की शुरुआत नहीं होती, और सम्यक दृष्टि जीव ऐसे उत्कृष्ट पुण्यशाली होता है कि उसको ये सब बाकी सहज मिल जाता है, उसको कभी किसी के पास मांगना नहीं पड़ता, किसी के पास जाना नहीं पड़ता। देखो क्या कहते हैं यहां पर, हाँ, संयम योग्य पति गंधर आदि के द्वारा वंदनिक है, चरण कमल जिनके तथा लोगों के उत्कृष्ट शरणभूत, ऐसे धर्म चक्र के धारक तीर्थंकर रूप से उत्पन्न होते हैं। भावार्थ पढ़ता हूं मैं, 39 नंबर का ना, हाँ। सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर होकर अनेक जीवों के संसार के दुख का छेदन करने वाले धर्म चक्र को प्रवर्तित कराते हैं। जिनके चरणों में इंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र, गणधर आदि नित्य वंदना करते हैं, और जीवों को परम शरण है। ऐसे तीर्थंकर भगवान, ऐसे तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंद होता है। और ऐसे तीर्थंकर तो क्षायिक सम्यक तो होते ही है, वो तो उनको तो क्षायिक सम्यक तो प्रकट ही है। तो सम्यक्त्व का ये सब विभूतियां हैं, सम्यक्त्व से ये सब मिलता है हमें। आगे, अब सम्यक दृष्टि को ही निर्वाण का प्राप्त होता है। 40वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, क्या है, अभी सम्यक दृष्टि को ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, अन्य किसी को निर्वाण की प्राप्ति होती नहीं। यानी कि सम्यक दर्शन के बिगड़ निर्वाण की प्राप्ति होती नहीं है। क्या कहा, देखो कि अब सम्यक दृष्टि को निर्वाण प्राप्त होता है। क्या कहा, निर्वाण प्राप्त होता है। 40वां नंबर का श्लोक है। ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं 40वें नंबर का, शिव मजर मरु जम क्षय व्याबाधम विशोक भय शंकम काष्टागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणाम। वापिस पढ़ते हैं, शिवमजर मरुजमक्षय मव्याबाधम विशोकम भयशंकम काष्टागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणाम। क्या कहते हैं, जिनको सम्यक दर्शन ही शरण है, वे पुरुष
शिव अर्थात निराकुलता लक्षण रूप जो मोक्ष है उसका अनुभव करते हैं। क्या कहा? जिनको सम्यक दर्शन ही शरण है। सम्यक दर्शन ही शरण यानी कि अपना आत्मा ही शरण है, अपना भगवान ही शरण है, अपना जीव ही शरण है। जिनको सम्यक दर्शन ही शरण है वे पुरुष शिव अर्थात, शिव अर्थात, शिव का मतलब क्या? निराकुलता। जहां पे आकुलता नहीं है वो सुख का लक्षण है। सुख किसे कहा? थोड़ा भी आकुलता हो उसे सुख नहीं कहा, निराकुलता ही सुख है। तो वे पुरुष शिव अर्थात निराकुलता लक्षण रूप जो मोक्ष है उसका अनुभव करते हैं। कैसा है शिव? जिसमें जरा अर्थात बुढ़ापा नहीं है, अनंत काल में भी जहां पर आत्मा पुराना कमजोर नहीं होता, जीर्ण नहीं होता, अरुज अर्थात जहां पर कोई रोग पीड़ा व्याधि नहीं है, अक्षय अर्थात जहां पर अनंत चतुष्टय रूप स्वरूप का अभाव नाश नहीं होता है, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, जहां पर शंका भय शोक आदि दूर हो गए हैं, अर्थात शोक भय शंका रहित है, सुख और ज्ञान के वैभव की पराकाष्ठा परम हद को जहां पर प्राप्त कर लिया है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म ऐसे ज्ञानावरणादि राग द्वेषादि शरीरादि कर्म मल के अभाव से विमल है, ऐसे अद्वितीय स्वरूप मोक्ष को सम्यक दृष्टि ही अनुभव करता है, भोगता है, प्राप्त करता है। इस प्रकार सम्यक्त्व के प्रभाव का वर्णन किया। क्या कहा? जिनको सम्यक दर्शन ही शरण है यानी कि अपना आत्मा शरण है, वे पुरुष शिव अर्थात निराकुलता लक्षण रूप जो मोक्ष का अनुभव करते हैं। शिव यानी कि मोक्ष, मोक्ष यानी कि सुख, सुख यानी कि आकुलता रहित। आकुलता रहित का मतलब निराकुलता, किसी भी चीज की आकुलता नहीं, न खाने की, न पीने की, न सुनने की, न बैठने की, न सोने की, किसी भी, वो तो बाहर की नहीं, अरे मोक्ष जाने की भी आकुलता नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने भी आकुलता नहीं। ऐसा वे पुरुष शिव अर्थात निराकुलता लक्षण रूप जो मोक्ष है उसका अनुभव करते हैं। कैसा है शिव? जिसमें जरा अर्थात बुढ़ापा नहीं है, अनंत काल में भी जहां आत्मा पुराना कमजोर नहीं होता, आत्मा कभी पुराना नहीं होता, बुढ़ा नहीं होता, रोग वाला नहीं होता। अनंत काल में भी जहां पर आत्मा पुराना कमजोर नहीं होता है, जीर्ण नहीं होता। आत्मा कभी जीर्ण, जीर्ण क्या होएगा? आत्मा तो एक सरखा ही रहता है भाई। आत्मा छोटा बड़ा अगुण लघु तो गुण है ना, न छोटा न बड़ा, सभी गुण अपने अपने में रहते हैं, सभी गुण इकट्ठे नहीं हो जाते। इस तरह का आत्मा रहता है भाई। तो क्या कहता है? आत्मा पुराना कमजोर नहीं होता है, जीर्ण नहीं होता, अरुच अर्थात जहां पर कोई रोग पीड़ा व्याधि नहीं है, आत्मा को कभी रोग नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, व्याधि नहीं होता। अक्षय अर्थात जहां अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव, अनंत चतुष्टय रूप का अभाव नाश नहीं होता, यानी कि अनंत चतुष्टय एक बार प्रकट होता है, स्वरूप में आ जाता है, उसका अभाव नाश नहीं होता है, यानी कि अनंत चतुष्टय रूप परमानेंट रहता है, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, कोई भी प्रकार की बाधा नहीं है, जहां पर शंका भय शोक आदि दूर हो गए हो, अर्थात शोक भय शंका रहित है, सुख और ज्ञान के वैभव की पराकाष्ठा परम हद को जहां पर प्राप्त कर लिया है। क्या कहा? सुख और ज्ञान के वैभव की पराकाष्ठा परम हद यानी कि अंतिम हद तक प्राप्त कर लिया है। और आगे क्या कहते हैं? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म ऐसे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, राग द्वेषादि भाव कर्म
और शरीर आदि 9 कर्म वो कर्म मल से अभाव से विमल है। यानी कि तीन प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म के अभाव हो चुका है और विमल हो चुके हैं, निर्मल हो चुके हैं। ऐसे अद्वितीय स्वरूप मोक्ष को सम्यक दृष्टि ही अनुभव करता है, भोगता है, प्राप्त करता है। इस प्रकार सम्यक्त्व के प्रभाव का वर्णन किया। ऐसे अद्वितीय स्वरूप मोक्ष को सम्यक दृष्टि ही अनुभव करता है, भोगता है, प्राप्त करता है। इस प्रकार सम्यक्त्व के प्रभाव का वर्णन किया। क्या किया? ऐसे सम्यक दृष्टि होते हैं। कैसे सम्यक दृष्टि होते हैं कि भाई क्या बताए उसका कि कोई भी चीज, अरे जो भी चीज मानो कि सपोज आई तो वो चीज बाहर में आई है, मेरे अंदर प्रवेश नहीं करता, मेरे आत्मा में वो चीज प्रवेश नहीं करती। तो मेरे आत्मा में चीज प्रवेश करे तो मेरा आत्मा जरा वाला, रोग वाला, पीड़ा वाला ऐसा हो सकता है, लेकिन वो चीज तो बाहर में है, यानी कि शरीर में है। तो शरीर में तो शरीर का तो स्वभाव ही वैसा है भाई, गलना, सड़ना, जलना, वो सब उसका स्वभाव है। उसके 5 जो 8 गुण कहे ना, कहाँ के? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श के 8 गुण, वर्ण के जो भी है वो सब मिला के उसका ही ऐसा ही स्वभाव है। लेकिन वो शरीर में होता है, जो भी होता है, जरा होती है, रोग होता है, मरण होता है, जन्म होता है, वो तो सब शरीर का होता है, मेरा नहीं होता। ऐसा सम्यक दृष्टि अंदर से जानता है। तो उसको बाहर में जो कुछ होता है उससे वो आकुलता बिल्कुल होती नहीं है, और आकुलता नहीं होती है तो उसको अपना स्वभाव दिखता है, और अपना स्वभाव देखने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बरोबर है? अभी 41 नंबर का श्लोक है और वहां से सम्यक दर्शन अधिकार पूरा होएगा। सम्यक दर्शन अधिकार पूरा होएगा, फिर सम्यक ज्ञान अधिकार प्रारंभ होएगा। कल ये चलेगा, आज थोड़ा पढ़ लेते हैं। सम्यक दर्शन अधिकार का ये अंतिम श्लोक है। क्या कहते हैं देखो, अब सम्यक दर्शन अधिकार पूर्ण करते हुए सम्यक दर्शन महिमा का उपसंहार श्लोक द्वारा कहते हैं। सम्यक दर्शन अधिकार पूरा, सम्यक ज्ञान अधिकार बहुत बड़ा है, फिर सम्यक चारित्र अधिकार भी है, फिर सम्यक दर्शन अधिकार छोटा है, लेकिन छोटा अधिकार होते हुए भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म की शुरुआत है, धर्म वहां से शुरू होता है। बरोबर है? तो क्या कहा यहाँ पे? सम्यक दर्शन अधिकार पूर्ण करते हुए सम्यक दर्शन महिमा का उपसंहार श्लोक द्वारा कहते हैं। 41 नंबर का श्लोक है। यहां से मैं पढ़ता हूं। देवेंद्र चक्रम महिमा नममेयमानम राजेंद्र चक्रम अवनीन्द्र शिरो च नियम धर्मेंद्र चक्रम धरीकृत सर्वलोकम लब्धवा शिवम च जिन भक्ति रूपेति भव्याम। क्या कहते हैं यहां पर? जिनेन्द्र परमात्मा के स्वरूप में भक्ति रूप अनुराग जिसे होता है वह भव्य सम्यक दृष्टि है। वह सम्यक दृष्टि इस मनुष्य भव में जाकर स्वर्ग लोक के अप्रमाण अमाप रुद्धि सुख वैभव के प्रभाव वाले देवेंद्रों के समूह की माहिती प्राप्त करके पश्चात इसी पृथ्वी पर आकर 32,000 राजाओं के मस्तक द्वारा पूज्य राजेंद्र चक्रवर्ती के चक्र को प्राप्त करके फिर अहिमिंद्र लोक में महिमा को भी पाकर समस्त लोक को अपने अधीन किया, जिसने ऐसे भगवान तीर्थंकर का धर्म चक्र प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त होता है। सम्यक दर्शनधारी जीव इस क्रम से निर्वाण प्राप्त करता है। सम्यक दृष्टि जीव है, उत्तरोत्तर
निर्वाण को प्राप्त करता है। पहला मेन धर्म की शुरुआत है वो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन की बात कही है, थोड़ी और बात बची है इसमें, वो कल पढ़ेंगे और फिर परसों से हम सम्यक ज्ञान अधिकार चालू करेंगे। सम्यक ज्ञान अधिकार भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखेंगे कल हम। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई ज्ञान